हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विद सौरभ व्यास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जहां पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के आगे आज से फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन है जो कमीशन बेस पर क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो जैसे कोई सेल्समैन होता है तो वो उस पर कमीशन बेस पर भी जॉब करता है। आजकल आपने देखा होगा कमीशन बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, और बोनस भी मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से बोनस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को जितने भी तरीके से हो सकता है, तो ये वाला जो आपका टाइप होता है इसमें 3 प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला वाला मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एग्ज़ाम अप्रोच ही बताऊँगा। देखते हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते। क्या बोला गया है? जनक प्रकाशन ने एसएससी छात्र को उम्मीदवार को के रूप में नियुक्त किया कि उसे मासिक वेतन के रूप में 2700 रुपये और बिक्री का 1/16 भाग कमीशन मिलेगा। यदि उसे किसी महीने में 18,325 रुपये मिलते हैं तो उस महीने के लिए उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है भाई, हम देख लेते हैं क्या बोला गया है। चलो, तो मुझे क्या समझ आया उस बच्चे को भाई, सबसे पहले तो उन्होंने क्या सौदा तय हुआ है कि 2700 रुपये भाई उसको मासिक वेतन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, चाहे वो सेल करे या ना करे। अब आपको क्या पता है सेल कितने की है? तो आप कहोगे सर हमें सेल नहीं पता है। तो हमें जो चीज़ पता नहीं होती तो स्कूल से हम सीख के आए हैं उसको क्या मानना है भाई? x मानना है। आप कहोगे ठीक है, इसी x का 1/16 भाग, कितना? 1/16 भाग क्या दिया जाता है? कमीशन के रूप में उसको दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ये भाई 2700 रुपये दिए गए होंगे और ये x सेल जो उसने की है इसका 1/16 भाग क्या दिया गया होगा मेरे भाई? कमीशन दिया गया होगा। यही सब जोड़कर 18,325 रुपये उसके अकाउंट में डाले गए हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है भाई। तो आप देखोगे इस 27 को मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये क्या बन जाएगा? x/16 हो गया, बराबर ये जब इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 15,625 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? बस इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी x जो हमने सेल मानी थी वो आ जाएगी, ठीक है, सॉरी। तो क्या हो जाएगी भाई? 16 पंचे 80 का शून्य आएगा, ठीक है, 8 कैरी हो गया तो 16 दूनी 32 और 8 का 40, 40 की 4 आ गई, 16 ही 96, 96 और 4 कितना हो गया? 100, ये बच गई 10 कैरी। 16 पंचे 80 और 10 90 का शून्य, कैरी कितनी आ गई भाई? 9 आ गई। 16 और 9 25। हमने देखा जो उस बच्चे ने किया होगा, उसने जो की होगी आपकी, मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो उसने जो सेलिंग की होगी तो आप कहोगे सर 2,50,000 की सेल की होगी। आई होप कि इस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं जो है ना एग्ज़ाम अप्रोच, आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की जो आपकी अप्रोच होगी, मुझे एक चीज़ बताओ भाई, वो सेल करे या ना करे, जो ये 18,000 कितना? 18,325 रुपये उसे दिया गया है मेरे भाई, इसमें क्या उसकी सैलरी ऐड नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल सर, 2700 रुपये जो उसकी सैलरी है, तो मैं फटाफट क्या करूँगा? 2700 इसमें से माइनस कर दूँगा, ठीक है। आ गया कितना? 15,000, ठीक है। 15,000 कितना आ रहा था? 625 आ गया उसका। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यदि वो बोला गया है 1/16 भाग, कितना? 1/16 भाग उसको क्या दिया जाता? कमीशन के रूप में दिया जाता मेरे भाई। तो मुझे बताएं ये उसकी सैलरी है, यानी उसने 16 रुपये की सेल की होगी तो 1 रुपये दिया गया होगा, लेकिन हमारे हिसाब से कितना दिया गया है? ये दिया गया है, और मुझे किसकी? 16 की चाहिए है। तो आप देखोगे कितना आएगा उसका? 2.5 लाख की सेल आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और मैं अब बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं भाई हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन 2 बनते हैं, ठीक है। दोनों की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस एक छोटे से पैराग्राफ का अंतर होता है। यदि उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं देख लेता हूँ भाई
वो क्वेश्चन कौन सा है और आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 14%, वो जितनी भी सेल करेगा भाई उसका तो 14% उसको मिलना है, और 25,000 रुपये के अधिक की बिक्री पर 6% का बोनस मिलता है। क्या बोला गया है, कुछ उसकी सेल होगी। ठीक है, इसको पहले मैं क्वेश्चन को आपको, हाँ 6% का बोनस दिया जाता है यदि उसकी कुल कमाई 12,500 रुपये है तो उसकी कुल बिक्री बताएं। इसमें जो याद रखना है आपको, जो ध्यान से पढ़ना है, जो यहाँ पर दिया गया है, यदि उसकी कुल कमाई जो कि उसको दी गई है, ठीक है, यदि किसी के द्वारा दी गई है तो 12,500 रुपये दिए गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वो अपनी सैलरी काट कर कंपनी के अकाउंट में डालता है, तो वो थोड़ा अलग प्रकार से क्वेश्चन होता है। बस इतनी लाइन आपको ध्यान रखना है, बाकी तो चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलें देखते हैं क्या बोला गया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको बेसिक समझाना चाहूँगा। ठीक है, मान लो मैंने 10,000 रुपये की सेल की, कितने की, 10,000 रुपये की सेल की। अब मेरे जो बॉस था उसने बोला कि 2,500 रुपये तक, कहाँ तक, 2,500 रुपये तक आपको मैं दूंगा कितना, 10%। कितना भाई, 10% दूंगा। आपने कहा ठीक है। अब मुझे बताएं आप, जो मुझे और बोलता है 2,500 के ऊपर जो भी सेल करोगे आप, तो उस पर मुझे कितना मिलेगा, 5% का बोनस मिलेगा। तो आप कहोगे ठीक है सर, तो मुझे बताओ 10,000 की सेल में से 2,500 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 7,500। अब इस 7,500 पर यहाँ पर देखो मुझे कितना, केवल 10% मिल रहा है। ठीक है, इस 7,500 पर मुझे टोटल सेल पे तो मिलना ही मिलना है 10,000, और 5% और, यानी यहाँ पर मुझे क्या, 15% नहीं मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल, ऐसे भी सोच सकते हो। या मैं बोलूँ इसको, क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता कि मुझे पूरी सेल पर तो भाई 10% मिलना है, जो मैंने 10,000 की सेल की है इस पूरे पे तो मुझे 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। आपका 10% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो मुझे 15,000 रुपये मिल रहा है, यदि आप समझ पाओ, जो मुझे क्या बोलूँ 5% बोनस मिल रहा है, वो केवल और केवल मुझे 7,500 पर ही 5% का बोनस मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी। यदि 10,000 की मैंने टोटल सेल की थी तो 2,500 पर केवल और केवल मुझे कितना, 10% मिलेगा। ठीक है, और जो बचा है 7.5%, इस पर 5% मेरा बोनस जुड़ जाएगा, और 10% तो मुझे ऑल सेल पे मिलना ही था भाई, तो 10 और 15 हो गया, इस पर 7.5 पर 15,000 मिलेगा। यदि आप देखो तो इस 10,000 पर, अब ये दूसरा वाला है, मैं दो तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन, एक इस तरीके से उठाऊंगा, एक दूसरे वाले में इस तरीके से उठाऊंगा। यदि मेरी सेल 10,000 थी तो पूरे पर तो मुझे बोला गया है कुल सेल पर कितना, 10% दिया जाएगा। आपने ये निकाल दिया 10,000 का 10%। इसके बाद 2,500 तक तो भाई 10% था, अब तो कुछ नहीं है। जो 2,500 के मैं ऊपर गया, 7.5 की और सेल की, इस पर कितना एक्स्ट्रा मिलना है, केवल और केवल 5%। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से इसको क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यदि थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो वीडियो को आगे पीछे करें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई अब इस क्वेश्चन को बेसिक से इसको कैसे करना है। ये तो मैंने छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बताया, क्योंकि क्या होता है, मैं जब क्लासरूम में समझाता हूँ तो एक्स से जब मैं उठाता हूँ तो बच्चों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल से पढ़ाया, इसके बाद मैं इसको एक्स वाले फॉर्म से बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे सोच के देखो, मान लो मैं कहता हूँ ये हो गई उसकी क्या, टोटल सेल। हमने मान लिया ये टोटल सेल है भाई, इस 25,000 तक, कहाँ तक, इस 25,000 तक मुझे बताएं, 25,000 बोला गया ना, एक सेकंड है मैं क्वेश्चन देख लेता। हाँ भाई, 25,000 तक तो मुझे बताएं उसको कितना मिलना है। तो आप कहेंगे जब पूरी सेल पर सर 14% है तो इस पर भी उसको 14% मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इसको मान लिया मैंने एक्स सेल, हमें नहीं पता, वहाँ तो हम समझ गए थे भाई कि 7,500 था, क्योंकि हमने मान ली थी टोटल सेल। अब यहाँ तो हमारे पास नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया कितने की सेल रही होगी, एक्स की रही होगी। अब इस एक्स पर मैं पहले वाले से उठा रहा हूँ, यदि एक्स सेल है तो भाई यहाँ तक तो 14% मिलेगा 2,500 तक। आप कहोगे बिल्कुल सर, अब जो आगे की सेल है तो 14 तो मिलना ही मिलना है उसको टोटल सेल का, साथ में 6% और बोनस मिलेगा। तो क्या आप मुझे बताएं, इससे 20% नहीं यहाँ पर मिल रहा? आप कहोगे बिल्कुल सर मिल रहा। इन दोनों को मिलाकर उसकी सैलरी बनी होगी। आप कहोगे बिल्कुल। तो बस इसी को मैं करता हूँ कि भाई 25,000 तक तो उसको केवल और केवल 14% मिला है।
ठीक है। इसके बाद इन दोनों को मैंने मिला दिया तो 20x/100 आ गया, बराबर में उसके अकाउंट में कितना 12,500 रुपये डाला गया था। आप कहोगे बिल्कुल सर, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई इसको इससे मैंने काट दिया, ठीक है। अब 14 और 25 से पढ़ोगे इसका तो कितना जाएगा, 25 चौका कितना होता है भाई 100 होता है, एक जीरो तो पहले ही से था, 100 का एक जीरो और आ गया, 10 कैरी हो गई, 25 एक 25 और एक 35, ठीक है। प्लस अब मुझे बताएं इसको क्या मैं काट कर ये नहीं लिख सकता भाई कितना, हाँ भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताएं 12,500 होगा। अब मुझे बताएं ये इस साइड जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया x/5 बराबर मेरा भाई ये इससे जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा होगा 9,000 बचा होगा। 9 का आप इसमें कर दोगे 9 पन्ना कितना होता है 45 होता है, तो ये क्या आ गया मेरा 45,000 रुपये आ गया। भाई कौन सा x मैंने किसको माना था कि जो इसके आगे सेल हो रही थी इस वाले को, लेकिन टोटल सेल तो यहाँ से यहाँ तक हुई है, तो अभी इसमें ये 25,000 और ऐड होगा। जैसे ही मैं इसमें 25,000 ऐड करूँगा मेरे भाई तो उसकी टोटल सेल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरी टोटल सेल है। तो बताएं क्या टोटल सेल उसकी कितने की 70,000 की नहीं आ रही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर टोटल सेल उसकी 70,000 की आ रही है। आपका पहला तरीका ये है इस क्वेश्चन को बेसिक करने से, ठीक है। मैं एक और समझाता हूँ दूसरे वाले तरीके से कैसे उठाएंगे, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ फिर से कि कैसे करेंगे हम दूसरे वाले तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। भाई मुझे एक चीज़ बताएं आप लोग, हम अब मान रहे हैं, देखो पहले मैंने इसको 25 इसको x माना था, कहाँ से यहाँ से यहाँ को। अब मैं जो कर रहा हूँ ना इस टोटल सेल को ही x मान लेता हूँ। यदि टोटल सेल x थी तो मुझे आप बताएं, यहाँ तक हमने मान लिया 25,000 था, कितना था मेरे भाई 25,000 था, ठीक है। इसके आगे जो आएगा टोटल सेल यदि x है, 25 में घटा दूँ तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर x माइनस 25,000 बचा होगा यहाँ पर। आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ बचा होगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मुझे बताएं भाई पूरी सेल पे तो उसको कितना मिला 14%, यानी इस 25,000 का तो केवल और केवल 14% मिला होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर इस 25,000 पर तो उस व्यक्ति को 14% मिला होगा। ओके, फिर क्या हुआ होगा प्लस, अब जो ये आ रहा है जो भी उसकी सेल है कितनी x माइनस 25,000, इस पर तो केवल और केवल उसको 6% एक्स्ट्रा बोनस मिला होगा। सॉरी ये यहाँ पर टोटल सेल आएगा ना, तो टोटल सेल तो हमने x मानी थी, ठीक है। इस x पे तो पूरे पे 14% मिलेगा और इस वाले पर केवल और केवल 6% का उसको बोनस मिलेगा, और इसमें तो ये भी इंक्लूड हो गया है, तो 14% उसको यहाँ मिल चुका होगा। इसके बाद उसके अकाउंट में 12,500 रुपये डाले गए थे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कितना आ जाएगा? आप कहोगे 14x/100 आएगा। मैंने कहा ओके, प्लस अब इसका करोगे तो 6x/ कितना आएगा 100 आएगा। अब माइनस है भाई, इससे 2 जीरो काट लेंगे हम इसके, ठीक है। तो भाई 25 छक्का कितना होता है 150 और 1 जीरो ये यानी 1,500 रुपये। कितना हो जाएगा भाई 1,500 कि बराबर में कितना आना चाहिए 12,500 रुपये आना चाहिए। आपने कहा ओके, ठीक है। इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x/100, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो क्या यहाँ पर 14,000 नहीं आ गया? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ इसको 5 बार जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ गया था, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 70,000 आएगा। कितना आएगा 70,000 आएगा। हमारी यही तो आंसर पहले भी आ रहा था। क्यों आ रहा भाई x की वैल्यू अब 70,000, पहले 45 आ रही थी, क्योंकि इस बार मैंने टोटल सेल को क्या माना मेरे भाई x मान लिया है। आई होप कि आपको ये दूसरा तरीका भी पसंद आया होगा और इससे आप चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ जो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अप्रोच लगानी है, तो कैसे करेंगे देखते हैं भाई। हम एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है, बट चीज़ों को सीखना है। और आप चाहते हो कि क्वेश्चन मुझसे बने कि यदि कोई कठिन क्वेश्चन भी आ जाए, सरल क्वेश्चन भी आ जाए, तो मैं कर पाऊँ
तो आपको एक्स वाली मेथड तो सीखनी पड़ेगी भाई, वरना क्या होगा, आप किसी भी चैप्टर के यदि बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन यदि आते हैं ना तो 10 में से आप 7 और 8 ही कर पाओगे, 2 क्वेश्चन छोड़ दोगे और सिलेक्शन वहीं से डिसाइड होता है हमारा, ये भी याद रखना होगा। चलो मैंने क्या बोला, ये कितना है देख लेते हैं। यहाँ तक हमने कहा 25,000 की सेल की होगी, आप कहोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर मैं कहता हूँ कितने की होगी, एक्स रुपीज़ की होगी, हाँ एक्स रुपीज़ की सेल की होगी। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर तो केवल और केवल उसको 14% दिया जाएगा 25,000 तक की सेल की, आप कहोगे बिल्कुल सर। और भाई यहाँ पर कितना मिल रहा होगा, 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 6% और, तो क्या यहाँ पर उसको 20% नहीं मिल गया, आप कहोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पर और मान लो उसको 6% और दिया जाता कंपनी के द्वारा उसकी सैलरी में, मैं बोलता हूँ यदि 6% और दे दिया जाता तो उसको कितना रुपए और दिया जाता, तो आप कहोगे सर 1500 रुपये और उसको देना होता। कितना, 1500 रुपये और देना होता कंपनी को। तो जो अभी कंपनी ने कितना डाला है, 12,500 रुपये उसके अकाउंट में डाला मेरे भाई, उसमें 1500 रुपये ऐड होके आता, आप कहोगे बिल्कुल सर 1500 रुपये ऐड होके आता। तो बताएं जरा कितना ऐड होके आता, तो आप कहोगे सर 14,000 रुपये उसके अकाउंट में आने चाहिए थे। कितने आने थे, चाहिए थे 14,000। ठीक है, 14,000 कब आएगा मेरे भाई, जब इस पूरे पर उसको कितना 20% मिल रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना मेरे भाई, ये जो है 20% की वैल्यू है वो मुझे चाहिए किसकी है, 100 की। इसको काटोगे एक बार, इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 70,000। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया है और आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं भी करता हूँ क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं हम। वीडियो को पोस्ट करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश भी किया करें आप। चलो, तो मैंने देखा मेरा क्वेश्चन क्या है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 8% का कमीशन और 20,000 रुपये की अधिक बिक्री पर 2% का बोनस दिया जाता है। ठीक है, उसकी कुल कमाई, ये लाइन ध्यान से पढ़नी मेरे भाई, कुल कमाई यानी कंपनी के द्वारा उसके अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है अभी। ठीक है, अगले में क्या होगा, वो पैसा काट के कंपनी के अकाउंट में सेल्समैन डालेगा। अभी क्या हो रहा है, सेल्समैन के अकाउंट में कंपनी डाल रही है। ठीक है, चलो तो मैंने देखा, ठीक है, इसको पहले 3 तरीके से देखा था मैं, अभी किसी 2 तरीके से बता देता हूँ जिसमें थोड़ा सा बेसिक भी अच्छा हो जाए आपका। हमने माना क्या, यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। यहाँ तक कितनी भाई, 20,000 तक, तो केवल और केवल उसको कितना 8% दिया जाना है। ठीक है, अब मुझे बताएं यदि ये 20,000 तक है यहाँ पर, ठीक है, तो भाई यहाँ पर बताएं उसको कितना होगा, x माइनस 20,000 आ रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 20,000 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल सेल पे तो 8% मिलना है, तो टोटल सेल कितनी की थी भाई, x की, इस पर 8% मिला होगा तो ये हो गया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब बचा ये वाला पार्ट, इसी वाले पार्ट पे तो 2% एक्स्ट्रा मिलना है उसको, तो बस निकाल दो 20,000। ठीक है, इस पर 2% मैं एक्स्ट्रा निकालता हूँ, बराबर उसके अकाउंट में कितना पैसा डाला गया है, 7600 रुपये, 7,600 रुपये उसके अकाउंट में डाले गए थे मेरे भाई। ठीक, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 100 प्लस 2x अपॉन 100 माइनस 2 जीरो कट जाएंगे, 200 और 200 दूनी 400 रुपये, कितना हो गया 400 रुपये। और ये कितना था, 7600 था। ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 8 और इसको बना लूँगा तो ये कितना हो गया 10x अपॉन 100 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 8,000। ठीक है, 8,000 हो गया, तो इसको इससे काट दो तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, 80,000 रुपये की सेल की हुई होगी उस बंदे ने। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने एक एक स्टेप किया है, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है कि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए। x हमने टोटल माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80,000 आ गई। अब यदि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूँ, शॉर्ट में करता तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपने देखा था, इस वजह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चीज़ें सीखने मिलेंगी। ठीक, तो देखते हैं भाई किस तरीके से करना है इसको। चलो, मैंने देखा भाई कितने की सेल थी, हाँ दूसरे तरीके से देखना ना, हाँ
भाई हमें नहीं पता, हमने माना एक्स की सेल की होगी, यहाँ पर कितना था भाई 20,000 था, है ना। तो 20,000 तक तो भाई उसको कितना दे रही है कंपनी, केवल और केवल 8%। यहाँ पर 8 तो देगी ही देगी, प्लस 2% बोनस देगी, यानी टोटल 10% मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ यदि इसको ना, तब इसको कितनी सैलरी दी गई है, 7600 रुपये दी गई है। कितनी, 7600 रुपये दी गई थी। यदि कंपनी इसको भाई पूरे पर ही 10% दे दे, जो 2% यहाँ कम हो रहा है, यदि देती तो कितना पैसा देना पड़ता, आप कहोगे सर 400 रुपये और डालना पड़ता। ठीक है, मैंने कहा 400 रुपये और डालती जब कंपनी, तो उसके अकाउंट में क्या 8,000 रुपये नहीं डाल रहे होते। आप कहोगे बिल्कुल, कब, जब ये सारे पर उसको परसेंट नहीं है, ये 8 और 2 10% होगा ना। हाँ, तो ये कितने की है भाई मेरे, 10% की, मुझे चाहिए 100 की, तो भाई बस इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि कभी ऐसा होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, और कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको सुधारिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, क्या पूरे दिन यही चलता है, सुबह शाम क्लासेस लेना, फिर इसके बाद आके आप ये भी रिकॉर्ड करना, फिर पढ़ना, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सिली मिस्टेकों को अवॉइड करेंगे, बाकी करते रहेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि मुझे किस तरीके से करना था। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसे याद रखिएगा। क्या बोला गया है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन और 1500 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है यदि वह अपनी कमाई काट कर, ये लाइन याद रखना है। अब कौन क्या कर रहा है, सेल्समैन था, उसने पूरे सामान को सेल किया, इसके बाद जो भी कलेक्शन हुआ उसमें से क्या करेगा, अपना पैसा काटेगा और जो भी कंपनी का बन रहा है कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये चीज़ याद रखनी है। सेल्समैन है, सेल्समैन ने क्या किया, पूरी जगह से पैसा इकट्ठा किया, अपना पैसा काटा जो भी उसका बन रहा था, इसके बाद कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो कितना करता है, मालिक को 22,600 रुपये देता है। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अब कौन कर रहा है, पहले कंपनी अकाउंट में डालती थी, इस बार क्या कर रहा है, सेल्समैन कंपनी के अकाउंट में डाल रहा है। पहले क्या होता था, सेल्समैन के अकाउंट में कंपनी डाल रही थी। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि टोटल सेल कितनी थी, मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए पड़ेगी, साइड से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने माना टोटल सेल कितनी थी, आपको नहीं पता, हमने मान लिया एक्स रही होगी। मैं पूछूं आपसे, ठीक है, थोड़ा बड़ा लगता है भाई, टोटल मैं पूछूं कमीशन उसका कितना बन रहा होगा, तो आप कहोगे उसका जो कमीशन होगा एक्स का ही तो 9% होगा, क्योंकि पूरे पर ही उसको मिलना है। तो कितना हो जाएगा ये, आप कहोगे 9x/100 हो रहा होगा। मैंने कहा ओके। मैं पूछूं टोटल उसका बोनस कितना हो रहा होगा, तो आप कहोगे टोटल जो उसका बोनस हो रहा होगा मेरे भाई बनेगा, कितना बनेगा, हाँ, x माइनस कितने तक की सेल पर उसको नहीं मिलना था भाई, 15,000 तक की, है ना। तो 15,000 यदि मैं माइनस कर दूंगा उसकी टोटल सेल में से, तो इस पर उसे 1/100 मिल रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं पूछूं उसकी इनकम क्या होगी मेरे भाई, तो आप ये बताओगे उसकी जो इनकम बनेगी। भाई मुझे एक चीज़ बताएं, 9x तो रहेगा ही रहेगा अपॉन 100। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा मेरे भाई, ये वाला जो उसका बोनस बना है ये भी जोड़ा जाएगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x/100 माइनस 2 0 से 2 0 यानी 150 रुपये हो गया होगा। आप कहोगे ठीक है, यानी 10x/100 माइनस 150, ये उसकी इनकम होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे बताएं भाई उसकी टोटल सेल कितनी थी, आप कहोगे x थी। कितनी थी, x थी। अब अच्छा, इससे पहले मुझे एक आपको चीज़ बतानी है, लॉजिक। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने यदि सेल की, टोटल सेल की, तो इसी सेल में से तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इनकम निकाल रहा हूँ। ठीक है, इनकम निकाल के और अपना जो पैसा है डिपॉजिट कर रहा हूँ, किसमें, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर, यही तो चल रहा है। ठीक है, तो बस अब जो चीज़ की वैल्यू है वो रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। भाई सेल कितने की थी, आप कहोगे x की, मैंने कर दिया। इसमें से मैं अपनी इनकम माइनस करूँगा, मेरी इनकम कितनी भाई 10x/100 था। इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का 150 हो जाएगा। ठीक है, और भाई उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया था, 22,650 रुपये किया था। आप कहोगे
ठीक है, यही किया था ना, हाँ 22,650। भाई ये प्लस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 100 माइनस, देखो 100 माइनस कितना हो जाएगा x, यानी यहाँ से जो बचेगा, एक मैं स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो 90x/100 आ जाएगा हमारा, और ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो 22,000 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 90 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कर ही देते ना, हाँ 500, ये कितने की भाई, 90 की वैल्यू है, चाहिए मुझे कितने की है, 100 की। 1 मिनट में देख लूँ आ रहा है स्क्रीन पर कि नहीं आ रहा, हाँ भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताएं, इसको आप काटोगे तो इससे ये कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 25 बार जा रहा होगा, और 2 जीरो और 1 ये, तो यानी उसकी सेल कितने की हुई होगी मेरे भाइयों, 25,000 की हुई होगी। x बराबर कितना आएगा आपका, 25,000 आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, वीडियो को एक बार आगे पीछे करें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। अब इसका ये तो ठीक है, बेसिक था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा एग्जामिनेशन अप्रोच से बताएं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में इसको कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना सारा नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बेसिक आना चाहिए। यदि किसी नया क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पर भाई आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, मैं जानता हूँ कितना ख़तरनाक होता है कि आप क्वेश्चन, कई बार क्या होता है ना कि पेपर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यदि आप देखोगे ना, ऐसा लगता है जैसे 5 से 10 मिनट में उसने एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, जबकि होता वो 1 घंटे ही है, क्योंकि हमें उस दिन इतना ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। दिक्कत मतलब कि प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम होता है, आप कितने भी मॉक टेस्ट दे लो, कुछ भी कर लो, वो रियल आप प्रेशर फील कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना है, क्योंकि जो स्कोर आपका इंक्रीज़ होगा मेरे भाई मॉक टेस्ट से होगा। एक बात हमेशा याद रखना है, यदि मैं बोलूं कि मॉक टेस्ट का कितना योगदान होता है आपकी सफलता में, यदि 100% में से 70 और 80% आपका मॉक टेस्ट का होगा। यदि आप चाहते हैं आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उस पर कम इम्प्रूवमेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा वो मॉक टेस्ट लगाने से आएगा। तो मॉक टेस्ट तो हमेशा ही लगाते रहना है। चलो अब इसको करते हैं हम किससे, इससे करना था, हाँ। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं ज़रा पढ़ लूँ। चलो 9% का कमीशन तो ओवरऑल मिल रहा था। मुझे एक चीज़ बताएं भाई, इस 15,000 पर तो उसको 9% का मिलना है। आप कहोगे बिल्कुल सर, मैंने देखा यहाँ पर x रुपीज़ की और उसने सेल की होगी, इस पर तो उसको 9% मिलना ही मिलना था, प्लस 1% का बोनस, यानी यहाँ पर उसको 10% मिल रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं कह रहा हूँ यदि कंपनी उसको अलाउ कर दे कि 10% का बोनस 1% और दे देती इस वाले एक पर, तो क्या कंपनी को 150 रुपये और ज़्यादा नहीं देना पड़ते सेल्समैन को? यदि कंपनी तो पूरे पर कितना हो जाता, 10% हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, ओवरऑल अब इस पर कितना बन गया, 10% बन गया, ठीक है। कंपनी ने अभी जो डाला है उसके अकाउंट में 22,650 रुपये उसने कंपनी के अकाउंट में डाला था सेल्समैन ने। तो वो क्या करता भाई, 150 रुपये और अपनी जेब में बचाता ना, तो किस में से बचाएगा, इसी में से बचाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो 150 रुपये वो कम डालता कंपनी के अकाउंट में, तो वो कितना डाल रहा होता मेरे भाई, 22,550 रुपये, ठीक है। ये कितने की भाई, 10% जब उसको मिलता। यदि 100 रुपये की सेल थी, 10 रुपये वो अपने पास रखेगा तो 90 रुपये डालेगा कंपनी के अकाउंट में कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 रुपये डालेगा। लेकिन अभी कितना डाला है, ये डाला है, तो मैंने देखा 22,500 जो है किसकी है मेरे भाई, डिपॉजिट ये किया गया है, 90 की वैल्यू है। चाहिए मुझे क्या है, टोटल सेल, तो ये आ जाएगा। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये से कट जाएगा, आंसर तो वही आना है क्या हमारा, 25,000 रुपये की टोटल सेल। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉरी। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो मेरा क्वेश्चन होगा इसी टाइप पर है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि कंपनी के द्वारा नहीं उसके अकाउंट में डाली जाएगी सैलरी, अब सेल्समैन अपना पैसा काट कर कंपनी के अकाउंट में डालेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, बट मैं जो आपको करा रहा हूँ केवल इससे बेसिक आपको खुद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपका होमवर्क है, ठीक। तो देखते हैं।
चलो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आपने पढ़ लिया होगा, आई होप। मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है भाई, 14% का कुल सेल्स पर दे रही है। तो हमें तो कुछ नहीं आता, हमने फटाक से ऐसी लाइन खींची, 14% टोटल पर दे रही है। इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा कितना, 25%, 25,000 तक। तो उसको कोई बोनस नहीं दिया गया। बोनस जो दिया जा रहा है 6% का दिया जा रहा है, 14 और 6 20%, यानी यहाँ पर तो उसको कितना मिल रहा होगा मेरे भाई, 20% मिल रहा होगा एक्स पर। यहाँ पर कितना नहीं मिल रहा है, यदि उसको इस पर भी 6% का दे दे कंपनी, तो भाई इसका कितना हो जाएगा, 6%, 2 जीरो कमाए, 250, 250 का कितना हो जाएगा, 150 और 1 जीरो, ये आ जाएगा 25 का 150 और 1 जीरो यहाँ से बचा था। ठीक है, यानी 1500 रुपये वो फिर कम डालता कंपनी के अकाउंट में। आप एक चीज़ बताओ, अभी जो उसको कितना मिल रहा है, 57,500 कंपनी के अकाउंट में डाला। अब उसको कंपनी कितने पर, यानी टोटल पर 20% देती, कितने पर, टोटल पर 20% देती। तो भाई 6% ये वो अपने ही पास रखता था, कंपनी के अकाउंट में क्यों डालता, यानी इसमें से 1500 रुपये वो कम डाल रहा होता कंपनी के अकाउंट में। कितना डालता, आप कहोगे सर 56,000 रुपये डाल रहा होता। मैंने कहा ओके। अब मुझे ये बताएं, यदि सेल कितने की हुई है, 100 की हुई है, 20% यदि वो अपने पास रखता है तो कितना डाल रहा होता, आप कहोगे 80, और डाला कितना है मेरे भाई, ये डाला है। तो मुझे समझ आया ये कितने की वैल्यू है, 80 की है। चाहिए आपको कितने की है, टोटल सेल की। तो 100, टोटल सेल कितनी थी, 100 थी। ये कितने से जाएगा, 4 से। ये कितने से, 5 से। 4 से इसको काटोगे एक बार, ठीक है, और 4 चौका 16 और 14 पंचे 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70,000 की सेल हुई होगी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली अप्रोच आपको लगानी है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, तब तक आप पढ़ लें। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक बार पढ़ने में नहीं आएगा ये समझ तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप स्लोली पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका जो लॉजिक है वो आपको समझा देता हूँ क्या है। चलो, मैं कहता हूँ, मान लो मैंने कितने की मेरे बॉस ने मुझे 10,000 सेलिंग का क्या दिया मेरे भाई, टारगेट दिया कि 10,000 की सेल करनी है आपको सौरभ। मैंने कहा ओके सर, हो जाएगी। लेकिन जब मंथ का लास्ट आया तो मैंने देखा मैंने केवल और केवल कितने की, 8,000 की सेल की। तो मुझे ये बताओ मैं कितने की सेल नहीं कर पाया, आप कहोगे सर 2,000 आप कम रह गए हो। अब लेकिन मेरे बॉस ने क्या रखी थी कंडीशन कि टोटल सेल पर वो मुझे कितना देंगे, 15% देंगे। तो भाई ये पूरे पर तो मुझे 15% मिलना चाहिए, ये मेरे द्वारा की गई है। लेकिन साथ ही ये बोला था कि जो टोटल सेल है और जो टारगेट है, यदि ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते, जितना कर पाते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2,000, उसका 5% मेरी सैलरी में से काटा जाएगा। तो भाई ये तो हो गई मेरी क्या, टोटल सैलरी। आप कहोगे ठीक है, ये तो हो गई क्या, पेनाल्टी जो मुझे लग रही है 2,000 पर 5%। तो भाई इसमें से यही घटेगा और इसके बाद मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, भाई आप कहोगे बिल्कुल सर आएगी सैलरी। ठीक है, आई होप कि यदि ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मैं बस अब इस पर अप्लाई कर देता हूँ। क्या है, मुझे यहाँ पता है कि मैंने टारगेट कितना 8,000 किया, बट इसमें नहीं पता था आपको, तो उसके लिए मैं क्या मान लूँगा, x। यदि भाई उसने x रुपये की सेल की होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो मुझे बताया गया है कि 20,000 रुपये की बिक्री पर लक्ष्य दिया गया, उसे कुल बिक्री का 20% कमीशन दिया जाता है, और जो यदि वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है तो लक्ष्य और उसकी बिक्री के बीच का अंतर 10% काट लिया जाता है। यदि उसे 3400 रुपये दिए, एक चीज़ बताऊँ मुझे, उसे टारगेट कितने का दिया गया था, 20,000 का दिया गया था। ओके, यदि उसे 20,000 का टारगेट दिया है और यदि वो टारगेट अचीव कर लेता, मेरे भाई मुझे बताएं, यदि वो टारगेट अपना अचीव कर लेता, 20,000 की सेल करता, तो भाई 20,000 का 20% दोगे, यानी ये जीरो हट जाएगा, 2,010, यानी 4,000 रुपये उसके अकाउंट में डलने थे। लेकिन डले कितने मेरे भाई, केवल और केवल 3400 रुपये डले। इसका मतलब क्या, आपको यहाँ से अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। ठीक है, अब जब टारगेट अचीव नहीं किया है, ठीक है, तो क्या होगा वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, हमने माना कितने की भाई, x रुपीज़ की सेल की। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब इस सारे पर तो उसको 20% का क्या मिलना है,
टैक्स वो 20% मिल रहा है एक्स की पर, आप कहोगे ठीक है। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का, जो एक्स और 20 का क्या हो जाएगा डिफरेंस, आप कहोगे सर हमने सीखा है यहाँ से आप एक्स में से माइनस कर दो 20,000, तो इन दोनों का ये डिफरेंस बन गया। मैंने कहा ओके, इस पर क्या भाई कितने परसेंट का, तो आप देखोगे 10% काटा जाना है उसका, कितना 10%। ये सब करने के बाद उसके अकाउंट में जो आया है कितना आया है मेरे भाई, 3400 रुपये आया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो भाई यहाँ से तो कितना हो गया 20x/100 प्लस इसको करोगे तो 10x/100 माइनस कितना भाई 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से, यानी यहाँ पर कितना जाएगा, एक ही जीरो जाएगा ना यहाँ से, तो 2000 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 2000 रुपये आ गया, बराबर 3400। इसको साइड ले जाओगे, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो गया 30x/100 बराबर 5400 आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, इससे काटोगे तो 5 एकम 3 एकम 3 और 3 8 कितना होता है 24 हो जाता है, 18 आ गया। इसका इसमें कर दोगे x बराबर कितना आ गया कि केवल और केवल उस व्यक्ति ने 18,000 रुपये की क्या की होगी, सेल की होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टारगेट उसको 20,000 का दिया गया था, 18,000 का 20% उसको कोई सैलरी के रूप में दिया गया तो 3600 रुपये देता, लेकिन उसने 2000 की जो सेल नहीं की है, यानी 400 रुपये, हाँ 2000 की उसने सेल नहीं की थी, इसका 10% सॉरी हाँ 2000 का आप काटोगे तो 200 आएगा, वो इसमें से काट दिया गया होगा 36 में से, तो 3400 डाल दिया गया होगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या है 18,000 है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसे करते हैं। इस टाइप पर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उस पर कर लेते हैं, या फिर 1 मिनट रुकें, इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं, अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि उसमें भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर हो जाएगा वो वाला, यदि सारे ही कर लें। आज भी वैसे हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिया मे भी इस टाइप पर बेस्ड, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा हुआ था उसका रिवाइज के लिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, तो उसे आप और हम मिलकर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ये है जो इना 60 kg 60 किलोग्राम, ठीक है। 60 किलोग्राम का मुझे किस किस का दिया गया है भाई, कॉपर और जिंक का मिश्रण दिया गया है। जिंक इसमें कितना है 50% है, ठीक है। 60 का 50% ऐसे ही आ जाएगा, 100 आता, 100 से 100 इस साइड कट जाता। हमने देखा x आएगा, x क्या होगा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर से कि बढ़कर जो क्वांटिटी हो जाती है x वो होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसमें से क्या बोला गया है, नए मिश्रण में 60% हो जाए, ठीक है। जो x वाला बन रहा है इसमें कितनी होनी चाहिए, 60% होना चाहिए। परसेंट को हटा के 100 करोगे, यहाँ पे 100 आता, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। मैंने देखा 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 50 kg आ गई, ठीक है। यदि ये 50 kg आ गई है तो आपने कितने लीटर निकाल दिया, आप कहोगे सर 10 kg हमने निकाल कर बाहर कर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, 10 kg हमने हटा दिया है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है वो अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपकी उस वीडियो में प्रैक्टिस हो जाए। क्या है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे चाहे थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन जो पुराना पढ़ा है उसका प्रैक्टिस ज़रूर करते रहा करें, अन्यथा आगे पार्ट पीछे सपाट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में शायद आपको चीज़ें समझ आई होंगी, मैं यह उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मैं जेन्युइन मेहनत कर रहा हूँ और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।